हेलो दोस्तों, नमस्कार। हार्ड वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए सबसे हटकर केस लेकर आए हैं। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको क्या हुआ है, इसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया है, ये ठीक हुआ है नहीं हुआ है, या इसकी डेथ हुई है, इन सब के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर केस देख रहे हैं, ये जो आप बफेलो काल्फ देख रहे हैं, इसको क्या हुआ है? साथियों, यह केस है हाइपोथर्मिया का। हमने इसको कैसे डायग्नोसिस किया, इसकी भी जानकारी हम देंगे, और इसको हमने क्या क्या इंजेक्शन दिए, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथियों, हाइपोथर्मिया उसको कहते हैं जिसमें पशु का तापक्रम एकाएक कम हो जाता है। यानी यूँ कहे तो जो पशु का नॉर्मली टेम्परेचर 102 रहता है, लेकिन जिस पशु का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हल्का रहता है, हल्का हो जाता है या रुक जाता है, उस स्थिति में पशु का तापमान भी 90 के लगभग आ जाता है, या कई बार 96, 92 या 90 पर भी आ जाता है। उस स्थिति को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, और इस स्टेज में पशुओं की बहुत ही ज़्यादा मौत देखने को मिलती है। साथियों, सर्वप्रथम हाइपोथर्मिया की फर्स्ट स्टेज में पशु का टेम्परेचर कम होगा और पशु खाना पीना बंद करेगा और पशु मुँह खोल के सांस लेगा। इसके अलावा सेकेंड स्टेज में पशु और ज़्यादा मुँह खोल के सांस लेगा और उसका टेम्परेचर और नॉर्मल हो जाएगा और पशु खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देता है। लेकिन जब थर्ड स्टेज की बात आती है, यानी तीसरी अवस्था की बात आती है, तो उस स्थिति में पशु नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद पशु के मुंह से लगातार पानी निकलता रहता है। लेकिन पानी तो जब फर्स्ट दिन उसको फर्स्ट स्टेज में भी पशु के मुंह से पानी निकलेगा, लेकिन जब थर्ड स्टेज में पशु जब आ जाता है अंतिम अवस्था में, उस स्थिति में पशु के मुंह से बहुत ही ज़्यादा पानी निकलेगा। इस हाइपोथर्मिया में जैसे पशु के मुंह से बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है, और इसके पानी के साथ साथ पशुओं में हमें अफारा भी मिलता है, यानी ब्लोट, टिम्पनी भी देखने को हमें मिलता है। यह बीमारी खासकर जो 6 महीने के पाड़ा पटरिया रहते हैं, यानी 6 महीने से 1 साल के बीच के जो पशु रहते हैं, उनमें यह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में यानी जो 6 से 12 महीने के जो बफेलो काल्फ रहते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा मृत्यु इसमें होती है। क्योंकि पहले क्या होता है कि पशुपालक भाई एक दिन खाना नहीं खाए तो उसको बोलस दे के देखेगा कि शायद इससे ठीक हो जाए, फिर दूसरे दिन फिर किसी नॉर्मली डॉक्टर को दिखाएगा, वो न जाने कौन सी दवा लगाए, और आखिरी स्टेज में आकर वो फिर घबरा जाता है और फिर इलाज की सोचता है। तो उस स्थिति में इलाज करना संभव नहीं रहता है। इसीलिए हमेशा पशुओं का फर्स्ट स्टेज में ही आप इलाज करें और बेहतर रिजल्ट पाए। लक्षण हमने आपको बता ही दिए कि सर्वप्रथम हमें इस हाइपोथर्मिया बीमारी में हमें सर्वप्रथम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ मिलेगा, यानी 90 के आसपास हमें टेम्परेचर मिलेगा। इसके अलावा लक्षणों में हमें जीभ बाहर निकली हुई मिलेगी, यानी वह भैंस मुंह खोलेगी तो हल्की हल्की जीभ बाहर आएगी और वह भैंस मुंह खोल के सांस लेगी, यानी पूरा मुंह खोल के सांस लेगी भैंस। और इसके साथ साथ भैंस के मुँह से लगातार लार और पानी गिरेगा। ये इसके मुख्य लक्षण आते हैं हाइपोथर्मिया के। और वो जो ब्लोट रहता है वो आखिरी थर्ड स्टेज में आता है, कभी कभी यूँ तो सेकंड स्टेज में आता है, लेकिन ज़्यादातर हमने उसको थर्ड स्टेज में ही देखा है। और अगर थर्ड स्टेज में पशु चला जाए तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाती है और उस स्थिति में उसको अफारा भी मिलता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, और ऐसे में इलाज करना संभव ही नहीं होता है। साथियों, यह जो आप बफेलो काल्फ देख रहे हैं, इसको हमने डायग्नोसिस किया है। इसको हमने डायग्नोसिस में देखा कि कहीं इसको हाइपोमैग्नीशियमिया तो नहीं है, कहीं इसको अनेबल टू स्टैंड बीमारी तो नहीं है, या कहीं इसको विटामिन सी कमी तो नहीं है, या कहीं इसको पैरालिसिस तो नहीं हुआ है। इन सबको बहुत ही भली डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। आप हर बीमारी को डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद ही तो आप पहचान कर पाएंगे कि आखिर इसको हुआ क्या है। हमने इसको डायग्नोसिस किया और फिर इसका टेम्परेचर हमने नोट किया, तो टेम्परेचर से हमें पता चल गया कि इसको हाइपोथर्मिया ही हुआ है। और साथ साथ हमें इसके मुँह से पानी भी देखने को मिला है, तो 100% इसको हाइपोथर्मिया ही हुआ है। हम जैसे इसका हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। साथियों, हाइपोथर्मिया में पशुओं की जो बफेलो काल्फ रहते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा मृत्यु होती है, क्योंकि कई बार यह भी देखा गया कि अगर आपने ड्रिप लगा दी, इंजेक्टेबल लगा दिए, सभी इलाज सही से कर दिया, पूरा अच्छी से डायग्नोसिस कर लिया, उसके बाद आपने उसको इंजेक्टेबल सभी दे दिए और अपना बफेलो काल्फ एकदम से ठीक हो गया, चलने लगा, लेकिन क्या होता है कि 4 से 5 घंटे के बाद एकदम से अचानक से उसको बहुत ही तेज़ लार गिरने लगती है, एकदम से अफारा आ जाता है और पशु की डेथ हो जाती है। कई बार यह भी देखा गया।
क्योंकि यह एक बार ठीक होने के बाद भी आ सकती है दूसरी बार भी एकदम से अचानक से। लेकिन आप फर्स्ट स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पाते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। हमें फील्ड में से केस देखने को मिले तो हम इसके ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आप जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। साथियों, ट्रीटमेंट में सर्वप्रथम हमें यहाँ पर इंजेक्टेबल लगाना रहता है विटालॉग। ये जो विटालॉग इंजेक्शन आता है 5 ml का, ये इंजेक्शन हमें लगाना रहता है। हमने यहाँ पर इस बफेलो काल्फ को विटालॉग 2 ml दिया है। आप अगर लार्ज ml हो तो इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं विटालॉग की। इसके अलावा हमने यहाँ पर इसको एक एंटीबायोटिक दिया है। उस एंटीबायोटिक का नाम है मोनोसेप SB यानी सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम। हमने यहाँ पर ह्यूमन वाला लगाया है क्योंकि इतना छोटा हमारे पास ये था नहीं वेटनरी का, तो हमने यहाँ पर ह्यूमन का इंजेक्शन लगाया है जिसका नाम है मोनोसेप SB सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम। जो 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है वह हमने यहाँ पर लगाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर रिमोट वेट, साथियों हमने यहाँ पर रिमोट वेट इंजेक्शन को चुना है और रिमोट वेट इंजेक्शन को हमने यहाँ पर 3 ml यानी 3 ml इंट्रामस्कुलरी दिया है रिमोट वेट इंजेक्शन। आपको रिमोट वेट नहीं मिले तो आप वहाँ पर रेडिमा भी लगा सकते हैं, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि हमने यहाँ पर इसको जो CBG आती है यानी जो कैल्शियम की बोतल आती है उसको हमने सबकट लगाया है। हमने यहाँ पर IV बिल्कुल भी नहीं दिया, हमने उसको सबकट लगाया है। सबकट कितना लगाया है, हमने यहाँ पर इस बफेलो काल्फ को 50 ml सबकट कैल्शियम दिया है, न तो IV दिया और न ही इंट्रामस्कुलर, सबकट लगाया है जो चमड़ी में जाए पूरी तरीके से। यह एक छोटे काल्फ की डोज है। अगर आप बफेलो का इलाज कर रहे हैं, लार्ज एनिमल का इलाज करते हैं तो उस स्थिति में आप इस कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। रेडिमा या रिमोट वेट का उपयोग इसीलिए यहाँ पर किया गया कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है जिससे ब्लड संचलन रुकता है, उस स्थिति में हम रिमोट वेट लगाते हैं तो ये उन सभी चीज़ों को निकाल देता है और हमारा पशु एकदम से फ्रेश हो जाता है। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।